अभी भी विधायक हैं, इससे पहले भी विधायक रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं। आपने कभी सोचा था या फिर कभी ऐसे प्रस्ताव दिए थे पंचायत समिति गठन को लेकर? बिल नमस्कार, मैं हूं प्रवीण डोटियार और आप देख रहे हैं भारत की आवाज। दोस्तों, कई टाइम से और कई समय से आंबापुरा पंचायत समिति बनाने को मांग को लेकर बहुत सारे लोग हैं जो कई बार ज्ञापन दे चुके हैं और कई बार अपनी पंचायत समिति अलग परिसीमन को लेकर भी इन्होंने आवेदन कई बार दिए हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनको अनदेखा किया गया है। तो अब की बार हैं जो बांसवाड़ा से जो विधायक है अर्जुन सिंह बामणिया है और आंबापुरा तहसील के अंतर्गत जो सरपंच आते, वो सभी लोग आज सैकड़ों की संख्या में जिला कलेक्ट्री बांसवाड़ा ज्ञापन देने के लिए आए थे। इनसे बातचीत करेंगे आज। सर जी, क्या मांग है आपकी? आंबापुरा तहसील में पंचायत समिति बनाने की मांग है। पिछली सरकार में ये प्रस्ताव पंचायत समिति बनाने के दिए गए थे और उसमें अधिसूचना भी जारी हो गई थी। उसके बाद में राजस्थान की सरकार बदल गई। फिर अभी वर्तमान में पंचायत पुनर्गठन, पंचायत समिति के सीमांकन के लिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने सारे आपत्तियां निस्तारण सब करके उसको पंचायत समिति के प्रस्ताव जोड़ने का काम किया। पर यहाँ राजनीतिक दबाव से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव से जिला कलेक्टर के वहां से जयपुर पंचायत राज में पंचायत समिति आंबापुरा बनाने के प्रस्ताव नहीं भेजे गए। तो हमारी सबकी जनता की मांग है कि जब आंबापुरा पंचायत समिति सारे सरकारी नियमों को पूरा करते हुए भी पंचायत समिति नहीं बनाई जा रही है, तो पंचायत समिति सरकार बनाए, वरना हम 8 तारीख से धरने देंगे, रोड रोकेंगे और यहाँ सरकार से मांग करेंगे कि जब तक पंचायत समिति नहीं होगी तब तक हम नहीं कोई भी हमारा धरना समाप्त नहीं करेंगे। इसी के साथ में सभी ये जनता और कार्यकर्ता, उनकी मांग है कि आंबापुरा पंचायत समिति बने। क्यों कि आंबापुरा बांसवाड़ा से करीब 50 किलोमीटर दूर से भी यहाँ महेशपुरा सुरवानिया और पलासवानी से जनता आई हुई है। 50 किलोमीटर के बजाय अगर आंबापुरा पंचायत समिति बनती है तो 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अंदर इनका काम हो जाता है। उस पंचायत आंबापुरा तहसील भी है, आंबापुरा थाना भी है, पर पंचायत समिति क्यों नहीं बनाई जा रही सरकार, इसके लिए इस मांग को लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम से और आने वाले 8 तारीख को वापस आएंगे। धन्यवाद। ठीक है सर, मुझे बताइए, अभी आपने कलेक्टर साहब से बात करी होगी, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने ये बताया कि ये बात करके हम वापस प्रस्ताव भेजने की कोशिश करेंगे राज्य सरकार को और वहाँ राज्य सरकार में जो भी बात होगी वो राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। ठीक है सर, आप पहले अभी भी विधायक हैं, इससे पहले भी विधायक रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं। आपने कभी सोचा था या फिर कभी ऐसे प्रस्ताव दिए थे पंचायत समिति गठन को लेकर? बिल्कुल, पंचायत समिति के गठन के लिए 2023 में प्रस्ताव दिए सरकार ने, एसडीओ ने, तहसीलदार ने, बीडीओ ने, सभी पंचायतों का पुनर्गठन करके उनको पंचायत समिति बनाने की अधिसूचना भी ये जारी कर दी है, मेरे पास में है। ये शासन सचिव ने दी है, ये भी तैयार है। पर उसके बावजूद जैसे ही सरकार बदली तो नियम भी बदल दिए। उस नियम के तहत भी हमने पूरी नियमावली के अनुसार पंचायतें और सारे पुनर्गठन पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दबाव में पंचायत समिति के प्रस्ताव नहीं भेजेंगे। अगर पंचायत समिति का गठन नहीं होता है तो आप लोगों का और जनता का आगे का क्या कदम होने वाला है? आगे का कदम, जनता आए चाहे नहीं आए, मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, यहीं पास में टेंट धरना लगा के बैठूंगा। जैसा कि सुना विधायक साहब ने क्या कहा कि अगर पंचायत समिति का गठन नहीं होता है, और जैसा कि अभी ये कह रहे थे 8 दिन के अंदर पंचायत समिति का गठन का मांग है जो पूरी नहीं की जाती है तो मैं खुद अकेला ही धरना लगा के बैठ जाऊंगा, टेंट लगा के, ये इनका कहना है। आगे का
रुख भी देखने को मिलने वाला है आपको कुछ दिनों में। मुझे बताइएगा सरपंच साहब, अगर ये मांगे आपकी पूरी नहीं होती तो आप लोगों का और जनता का आगे का क्या कदम होने वाला है? जनता का भारी आक्रोश है। जनता ने सोचा था कि हमारे जो कांग्रेस सरकार थी, गहलोत जी उस समय विधायक अर्जुन सिंह बामोनिया जी मंत्री थे, तो आज जनता बड़ी संख्या में विधायक के कार्यालय में पहुंची और जनता ने विधायक जी से राय ली कि हमारी पंचायत समिति उस समय भी क्यों नहीं बनी थी। विधायक महोदय जी ने जो हमारे प्रपत्र थे जो आगे भेजा था, उन्होंने अधिसूचना भी जारी थी, वो सारा बताया। फिर हमने कहा कि हमारे संघर्ष के साथी बने विधायक महोदय जी, आपको जनता ने चुन के यहाँ भेजे हैं, तो आज विधायक साहब हमारे साथ आए हैं। हम विधायक जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और विधायक जी ने ये भी बोला है कि मैं आपके साथ हूँ, जब तक पंचायत समिति नहीं बने तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो हम सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहते हैं कि अपनी पंचायत समिति जब तक नहीं बने तब तक आप अगली 8 तारीख को अधिक संख्या में बांसवाड़ा पहुंचे और रात दिन छोड़ना पड़े छोड़ेंगे। हम क्षेत्र के लिए हमारा हक अधिकार है। क्षेत्र ने जो 45 किलोमीटर दूरी से क्षेत्र के लोग जनता आते हैं, यहाँ पे पेंशन के लिए आते हैं, ऑनलाइन कराने के लिए हम सरपंच लोग आते हैं, युवा महिलाएं आती हैं। इतनी दूर एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है, 45 किलोमीटर दूर चक्कर काट के यहाँ जाते हैं, काम नहीं होता, निराश होकर जाते हैं। तो वहाँ के युवा, वहाँ के बुजुर्ग, वहाँ के नौजवानों की पीड़ा है। इस पीड़ा को देखते हुए हम तो सरकार को कहना चाहते हैं हमारी पंचायत समिति बनाई जाए। कब से ये मांग चली आ रही है। अगर पंचायत समिति नहीं बनती तो हम कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बाप हो, किसी नेता को अगले 8 तारीख से हमारे क्षेत्र में घुस नहीं देंगे, ये वादा करते हैं। सब लोग तैयार है ना? ये हम कहना चाहते हैं। हम विधायक जी महोदय आए नहीं आए, हम पूरी जनता के साथ उनके साथ बैठेंगे। विधायक जी आएंगे तो हम धन्यवाद देंगे। हम दूसरे भी नेता हैं, बीजेपी के भी नेता हैं, प्रत्याशी हैं और बाप के भी नेता प्रत्याशी, उनसे भी आह्वान करना चाहते हैं आप भी 8 तारीख को जो धरना होने जा रहा है उसमें अधिक संख्या में भाग ले और धरने में शामिल हुए। क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आने वाले पंचायती चुनाव में हम बता देंगे। अच्छा, मतलब आज आप इसमें कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते, सभी दलों के नेता एक होना चाहते हैं? हम तो क्षेत्रवास के लिए सब लोगों को वोट दिया ना। हम बीजेपी के जनता ने वोट दिए, कांग्रेस के नेताओं को वोट दिए, बाप के नेताओं को वोट दिए, तो हम तो सबसे आह्वान करना चाहते हैं कि हमारा हक अधिकार को दे। पंचायत समिति सरकार दे रही, 85 पंचायत समिति राजस्थान में बन सकती, तो अम्बापुरा क्यों नहीं बन सकती? बिल्कुल। अभी पंचायत समिति नहीं है तो आप लोग वहां से अम्बापुरा से बांसवाड़ा तक पहुंचते होंगे, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? हमारे अम्बापुरा से बांसवाड़ा 20 किलोमीटर है और इसका अम्बापुरा पंचायत समिति बनती है उसका यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी है। और ये सभी जनता आई है वो सब अपने खर्चे से आई, उनमें बहुत आक्रोश है। वो सोच रही हमारी पंचायत समिति कब बन जाए, हम पेंशन के लिए, हमारे एक पास की पंचायत में एक बुजुर्ग महिला की 3 साल से पेंशन, वो क्यों पेंशन नहीं मिल रही थी उसको, क्योंकि वो चल नहीं पा रही, तो वो बीसी के पास भी नहीं जा सकती थी, खाट में पड़ी थी। और अंतिम में उसकी पेंशन का यहाँ से हमने वीडियोग्राफी वीडियो साहब से वीडियोग्राफी कराई, तो इतने में वीडियो भी उसकी पेंशन आने वाली थी, इससे पहले उसकी डेट हो गई। इतनी अभी फिर यहाँ से पंचायत समिति यहाँ से ट्रांसफर टामटिया में हो रही है। काफी सारे लोगों का सरपंच ने अभी तक वो पंचायत समिति ने ऐसी झाड़ियों में पंचायत समिति बन रही है, तो ये लोग कैसे जाएंगे? यहाँ से ऑटो में जाने के लिए भी उनको 100 रुपये 200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। बहुत पीड़ा है और बहुत आक्रोश में है। हम सरकार से निवेदन करते हैं अगर पंचायत समिति बनती है तो आपका बहुत बहुत आभार रहेगा और क्षेत्र की जनता का भी आभार है। नहीं तो सरकार के नेता कोई आने के लिए वहां पे आए तो लोग लड़ाई झगड़े करने के लिए तैयार है, उसका प्रशासन पूरा स्वयं जिम्मेदार है। क्योंकि कांग्रेस सरकार में गहलोत साहब द्वारा इसका अधिसूचना जारी कर दी थी, फिर भी हमारी पंचायत समिति नहीं बनी और कई सारे गांव में जैसे अम्बापुरा को बदरेल में डाल दिया, बदरेल को देवगढ़ में डाल दिया, तो कहीं न कहीं लोगों को भटकाने का काम कर रही है सरकार। हम सरकार से निवेदन करें हमारी अम्बापुरा पंचायत समिति बन जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जैसा कि आप लोगों ने सुना, इन लोगों की कितनी पीड़ा है। बांसवाड़ा से 20 किलोमीटर और 20 किलोमीटर तो भाई साहब अम्बापुरा है, लेकिन इससे आगे कई सारे गांव है, बोरिया, पलासवाणी, जितना मैं जानता हूं उससे आगे भी कई सारे गांव है। वो लोग बांसवाड़ा आने के लिए बहुत परेशान होते हैं, कई सारी पीड़ाएं होती है, लेकिन सुनाए तो किसे सुनाए भाई। ये लोग परेशान होकर आज सैकड़ों की संख्या में जिला कलेक्टर बांसवाड़ा पहुंचे और इनका कहना है कि ये सबसे आह्वान कर रहे हैं और सबसे निवेदन कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि हमने बाप पार्टी को भी वोट दिए, हमने कांग्रेस को भी दिए, हमने बीजेपी को भी दिए, ये इनका कहना है। लेकिन अभी इनके साथ में कितने लोग हैं ये भी एक देखने वाली बात है, और कौन नेता इनके साथ है और कौन नेता इनके साथ नहीं, वो भी देखने वाली बात है। तो इस पूरे वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इन लोगों के इंसाफ के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हो सकता है आपके एक शेयर से इन लोगों को इंसाफ मिल सकता है। मैं प्रवीण डोडियार, देखते रहिए भारत की आवाज। नमस्कार।